हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। स्पेशली ये फिफ्थ सेम की मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से पहले अपन क्या देख लेंगे, हाइपरटेंशन क्या होता है। अब इसका फार्माकोलॉजी में आपने डिस्कस कर चुके हैं सर आपसे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा हाइपरटेंशन क्या होता है वह फिर भी देखेंगे। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, हो सकता है कुछ नई चीज़ मिल जाए, है ना, तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट से पहले अपन क्या देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन अगर सिंपली भाषा में बोले तो हाइपरटेंशन क्या कहलाता है, राइज इन बीपी। राइजिंग बीपी, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा मतलब नॉर्मल रेंज भी कुछ होगी। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की, 120 ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये 120 डिवाइडेड बाय 80 नहीं है। ठीक है, 120 अपॉन 80 नहीं है। इसको हमेशा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको अपन हमेशा यह बोलते हैं 120 ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अब यहाँ 120 और 80 ये है क्या। ठीक, तो ये 120 जो होता है 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये होता है बेटा 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। और यह 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर भी किसे कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं। अब देखो, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट की वॉल पे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ उस समय का प्रेशर, उस समय का प्रेशर क्या कहलाता है आपका, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, अब ये हार्ट में अब ब्लड पंप हो रहा है तो हार्ट में फील भी तो हो रहा होगा ब्लड। ठीक, जैसे हार्ट में ब्लड फील होता है, भाई हार्ट में ब्लड फील होगा तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है वह क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में हमेशा ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है इट शुड बी लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, mmHg। ठीक, अब होता क्या है कि अगर ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है अगर यह 120 से बढ़कर 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, 120 से बढ़कर 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, और यह डायस्टोलिक वाला प्रेशर जो है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा प्री हाइपरटेंशन, मतलब पर्सन एट रिस्क पे है, इसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, अब अगर
140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अबो हो गया प्रेशर, 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अबो हो गया प्रेशर, और ये जो 89 से 90 से अबव हो गया, मतलब 140 ओवर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में हम ड्रग्स लेते हैं, इस कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट लेते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि अभी अपन स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है, आपको मेडिकेम के स्ट्रक्चर उंगलियों पे रटा जाएंगे, उंगलियों पे याद करवा दूंगे हम। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 140 से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखते हैं थोड़ी सी मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। एकदम से मैं क्लोनिडीन बता दूंगा ना बेटा तो आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा, एकदम से मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर बता दूंगा ना तो आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कैसे हाइपरटेंशन होता है, उसके बाद, क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन आपने क्या किया है, कोलॉजी में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपन थोड़ी सी इसकी ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाइपरटेंशन होता कैसे है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए कि आपने सुना होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। जो प्रेशर को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, बैरोमीटर। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब कहीं से बैरो रिसेप्टर क्या हो गए, ट्रिपल एफ होता है बेटा, ट्रिपल एफ। ये होता है क्या, फ्लाइट, फाइट और फियर। सपोज आप फ्लाइट ले रहे हो या फिर झूला झूल रहे हो। ठीक है, सपोज आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। ठीक है, या कोई डॉगी पीछे पड़ गया तो दौड़ रहे हो। ठीक है, और फाइट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो किसी से, तो आपका क्या होता है, ये बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, इनहिबिट होने लगते। ठीक है, अब जैसे ये इनहिबिट हुए, ध्यान से देखना, बैरो रिसेप्टर क्या हुए, इनहिबिट हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। क्या बढ़ी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो अब याद रखिए नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन, इसी को नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अभी सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो जो किडनी पे जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, वे स्टिमुलेट हो जाते हैं। लिखते जाइए, बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। ठीक है, अब ये बीटा रिसेप्टर जैसे स्टिमुलेट होते हैं वह क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज कर देते हैं, रेनिन को रिलीज कर देते हैं। अब जैसे रेनिन रिलीज हुआ तो उससे क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज हो जाता है, एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज हो जाता है। अब यह एंजियोटेंसिनोजिन क्या करता है, यह दो प्रकार से काम करता है। यह कन्वर्ट होता है एस अभी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा, उसकी वजह से किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन में। अब यह एंजियोटेंसिन क्या है, दो पाथवे फॉलो करता है, दो पाथवे फॉलो करता है बीपी को राइज करने के लिए। ठीक है, तो पहला पाथवे क्या होता है, फर्स्ट पाथवे क्या करता है, फर्स्ट पाथवे में क्या होता है, 81 रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ब्लड वेसल पर 81 रिसेप्टर मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है,
अब ये बढ़े तो क्या हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टोटल पेरिफेरल, TPR बोलते हैं इसको, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा मतलब बीपी बढ़ गया, बीपी इंक्रीज हो गया, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखना, सेकंड पाथ पे एंजियोटेंसिन कैसे फॉलो करता है, दूसरी तरफ देखिएगा, सेकंड पाथ पे ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। एल्डोस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जितना भी सोडियम होता है बॉडी में, वो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, अब सोडियम रीएब्जॉर्ब हुआ मतलब बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा मतलब फ्लूइड रिटेंशन होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा। अब फ्लूइड रिटेंशन हुआ मतलब कार्डियक इनपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ा मतलब हार्ट में ब्लड फील हो रहा है। सपोज ये हार्ट है, इसमें ब्लड फील हो रहा है। जैसे ब्लड फील हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही कार्डियक इनपुट बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। ठीक है, यहीं से क्या हो गया, हाइपर टेंशन कहलाएगा। तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, बैरो रिसेप्टर इनहिबिट हुआ है। किस वजह से, वो ट्रिपल एफ फैक्टर की वजह से, फ्लाइट, फाइट और फियर। ठीक है, आजकल और एक एफ जुड़ गया है, फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से भी बीपी बढ़ता है। ठीक, तो बैरो रिसेप्टर इनहिबिट हुआ है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ने क्या किया, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, उससे बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, उनने क्या किया, रेनिन रिलीज करवा दिया। रेनिन से क्या हुआ, एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियोटेंसिन, फिर ये पाथवे, फर्स्ट पाथवे सेकंड पाथवे के द्वारा बीपी की प्रोसेस चालू हो गई। ठीक, अब नॉर्मल केस में क्या होता है ये देखिएगा। अब हर बीपी में अपन ड्रग तो लेते नहीं है। ठीक, नॉर्मल केस में क्या होता है देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ध्यान देना इस बात को, कैरोटिड आर्टरीज होती है, वे क्या करती है, हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, वो हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती है। हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जो कैरोटिड आर्टरीज पे क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं कैरोटिड आर्टरीज में। तो यहाँ देखना, जैसे ही अपन हेड डाउन करते हैं ऐसे, अब अपन कभी भी जब भी कोई आदमी बीपी का हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल हेड डाउन करके बैठ जाओ, या सर ने डांट दिया तो हेड डाउन करके बैठ जाओ। क्यों बोला जाता है, ताकि उसका बीपी कंट्रोल में रहे। आपको भी कोई सर डांटे तो वहाँ पे क्या करना, हेड डाउन करके बैठ जाना, तो आपका बीपी भी कंट्रोल रह जाएगा और सामने वाले की इज्जत भी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने हेड डाउन किया तो बैरो रिसेप्टर क्या हुए, स्टिमुलेट हो गए। बैरो रिसेप्टर जैसे स्टिमुलेट हुए, इनकी एक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी गो डाउन, मतलब वह नीचे चली जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन हुई तो नॉरएड्रेनालिन का लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन
एंड नॉर एड्रीनलिन, एक ही है दोनों, है ना, नॉर एड्रीनलिन का लेवल भी कम हो जाएगा। जैसे यह कम हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हुई तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। हार्ट रेट का मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट लेस। अब जैसे कार्डियक आउटपुट लेस हुआ मतलब अपना बीपी नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो हार्ट होता है, हार्ट के ऐसे नोड्स पे बीटा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, यहीं पे आके बाइंड हो जाता है। अब इसकी कोलॉजी पे नहीं जाते अपन, सीधे अपन किस पे आते हैं, ड्रग्स पे। ठीक, इतना समझ में आया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आप सीधे हेड डाउन करके बैठ जाओ, जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। वे स्टिमुलेट हुए तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हुई तो क्या होगा, आपका नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा, वह कम हुआ तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हुई तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग्स या एंटी हाइपर टेंसिव एजेंट। अब जिसने कॉपी नहीं उठाई है वो उठा ले, जिसने भी कॉपी नहीं उठाई है अब उठा ले, क्योंकि अब कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं अल्फा एगोनिस्ट ड्रग। अल्फा एगोनिस्ट ड्रग, अभी अल्फा एगोनिस्ट क्यों ले रहे हैं, अभी अल्फा ब्लॉकर भी आएगा, वो क्यों लेते हैं, बीटा एगोनिस्ट क्यों ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अल्फा एगोनिस्ट ड्रग, उसमें पहली ड्रग आती है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन, ठीक है। दूसरी ड्रग है आपकी मेथाइल डोपा, ठीक है, ग्वानेथिडीन, ग्वानएथिडीन, और चौथी है ग्वानबेंज। ठीक है, तो पहली ड्रग देखते हैं अपन ग्वानएथिडीन, सॉरी क्लोनिडीन। अब स्ट्रक्चर इसका ध्यान से समझना, क्योंकि हम स्ट्रक्चर भी कैसे याद रखे जाते हैं, कैसे उन्हें बनाए जाते हैं, उनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ठीक है, वो सब बताएंगे डिटेल में। तो क्लोनिडीन में समझना, इसे क्या बोलते हैं, इमिडाजोलिडीन। ठीक है, ये क्या हुआ, इमिडाजोलिन। यहां से हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन के द्वारा डाइक्लोरोबेंजीन लगा दिया, डाइक्लोरोबेंजीन लगा दिया। ये वैलेंसी कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, जहां वैलेंसी ना दिखे, बॉन्ड ना दिखे, वहां पे एच लगा दिया करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एच लगा दो। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिडीन। तो इसी का आइसोमर होता है, क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म में होता है। तो इसी का आइसोमर क्या होता है, अब दोनों का नाम चेंज हो जाता है बेटा, ड्रग वही है, ठीक है, एक्शन भी वही है, बस इनका आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या है, इमिडाजोलिडीन है। ठीक है, ये क्या है, इमिडाजोलिडीन है। ठीक, और यह स्ट्रक्चर क्या है, ओनली इमिडाजोलिन। क्यों, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, ये पूरा सेचुरेटेड है, ये क्या है, ये पूरा सेचुरेटेड है, इसलिए क्या कहलाया, इमिडाजोलिडीन। और यह क्या है, इमिडाजोलिन। तो वैसे इसका आईयूपीएसी नेम भी होगा, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, देखो यहां से अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 पे क्या है, दूसरे पेज को बताते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 2 और 6 पोजीशन पे क्या है क्लोरीन है, तो डाइक्लोरो बेंजीन। बेंजीन को साइड चेन में क्या बोला जाता है, फिनाइल। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है NH2। अगर बेंजीन में NH2 लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो अपन देखो पूरा पूरा नाम ऐसे ही लिख देते हैं इसका, ठीक। क्या इसको मेन न्यूक्लियस मानते हैं, किसको, इमिडाजोलिडीन को, इमिडाजोलिन को, ठीक। तो 1 2 3, तो 2 पोजीशन से सारी चीजें जुड़ी हुई है। यहाँ क्या लिखेंगे 2, ये क्या है 2 6 डाइक्लोरो, 2 6 डाइक्लोरो। अब बेंजीन को साइड चेन में क्या बोला जाता है, ये फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल, 2 6 डाइक्लोरो फिनाइल, ठीक। अब फिनाइल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे अमीनो लिख दो, अमीनो, फिनाइल अमीनो, ये अमीनो, 2 इमिडाजोलिन, 2 इमिडाजोलिन। 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक। वहीं ये वाले स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इमिडाजोलिन की जगह क्या आ जाएगा, इमिडाजोलिडीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमिडाजोलिडीन। बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इमिडाजोलिडीन, ठीक। ये हो गया किसका, क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर। ये भी क्या कैसा काम करती है, ये अल्फा एगोनिस्टिक का काम करती है। अगली ड्रग है हमारी कौन सी, मेथाइल डोपा। अगली ड्रग है कौन सी हमारी, मेथाइल डोपा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सीखना स्ट्रक्चर कैसे बना जाते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं मेथाइल डोपेट, मेथाइल डोपेट, ठीक है। अब देखिए डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कैसे फिनाइल से टायरोसिन बना, ठीक है, टायरोसिन से आपका डोपा बना, डोपा से डोपामीन बना, ये भी अगले स्टेप में सिखाया जाएगा, ठीक। पहले ये देखो मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। मिथाइल डोपा का नाम ही है यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन, और उसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो पहले अपन डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना ये OH है, ये OH है, यहाँ पे लगा दो CH2, CNH2, COO, ये मिथाइल, ठीक। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डोपा, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन। और उसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया, तो क्या हो गया, मिथाइल डोपा। अब सिंपल है, अभी मैं इसको बता दूंगा कि पहले ग्लाइसिन आया, फिर एलानिन आया, फिर उसमें फिनाइल जुड़ गया, तो फिनाइल एलानिन हुआ। अभी बता देंगे इसको। तो ये हमेशा लीवो फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एल मिथाइल डोपा भी कहते हैं। इतना याद रखना कि हमेशा लीवो फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको एल डोपा भी कहा जाता है, ठीक। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, सिंपल है, मिथाइल, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया, ठीक। अब ये देखते हैं, फिर ये क्या होता है, ये हमेशा प्लस माइनस फॉर्म में भी पाया जाता है। प्लस माइनस फॉर्म में मतलब रेसमिक मिक्सचर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेथाइल डोपा ऑलवेज फाउंड इन रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इस रेसमिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है, मतलब कि जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है और जो लीवो आइसोमर है वो हमेशा इक्विमोलर मिक्सचर में पाए जाते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर में पाए जाते हैं। तो इनको सेपरेट भी करना जरूरी होता है, ये तो मिक्सचर है,
तो इस मिक्सर को, इस रेसमिक मिक्सर को सेपरेट करने के लिए हम कैम्फर, ये काम की चीज है, कैम्फर सल्फोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैम्फर सल्फोनिक सॉल्यूशन। ये काम की चीज है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि रेसर या सीधे ये बोल दे कि रिजोल्यूशन के लिए कौन सा केमिकल एजेंट यूज करते हैं, या रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा केमिकल एजेंट यूज करते हैं, तो कैम्फर सल्फोनिक सॉल्यूशन। और दूसरी चीज है स्ट्राइचिन और ब्रूसिन, जो नक्स ओमेगा से प्राप्त होता है। ठीक है, स्ट्राइचिन एंड ब्रूसिन भी आपका रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ मेथाइल डोपा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मेथाइल डोपा। अब सिंथेसिस कैसे करते हैं तो देखना, ये भी सिंथेसिस बताते हैं। बहुत इजी है बेटा, धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगे अपन। ठीक है, यहां देखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना जीपेट में, तो ये तुम ही लोग से बनेगा और किसी से बनेगा भी नहीं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये क्या का स्ट्रक्चर है? एसीटोन। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में याद किया करो। ये किसका स्ट्रक्चर है? एसीटोन। ये क्या है? फिनाइल। ये क्या है? हाइड्रोक्सी। और ये मिथॉक्सी है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी। 3 पे क्या है? मेथॉक्सी है। 3 मेथॉक्सी, फिनाइल, एसीटोन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? NH4CN से। NH4CN से, अमोनियम साइनाइड से। इसको या तो ऐसे टुकड़ों में देखे तो ये क्या है? NH3 है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है। तो अब मेरी बात ध्यान से याद रखना कि जब भी हमें किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे हमें बुलाना है, कार्बन लाना है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा देंगे। ऐसे लिख लिया करो, जब भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे हमें कार्बन लाना है तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा दी। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पूरा एज इट इज उतार लो आप। OH, OCH3, CH2, और ये कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या हो गया? एक पे आ गया क्या? एक पे क्या आ जाएगा आपका? साइनाइड, और एक पे आ जाएगा NH2। ठीक है, ये जैसा का वैसा, ये CH3। ठीक है, अब क्या होगा? अब और एक बात याद रखना है कि साइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस से, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो साइनाइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। ठीक है, यहां देखना, अपन ने हाइड्रोलिसिस करवाई। जब हाइड्रोलिसिस अपन करवाते हैं तो यहाँ का CH3 भी हट जाता है। ठीक, तो ये OH और ये CH3 हटा तो OH तो बचेगा ही। ये OH ऐसा कैसा? CH2, C, ये CH3 जैसा का वैसा, NH2 जैसा का वैसा, और एक साइनाइड किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन गया आपका मेथाइल डोपा। सिंपल। सिंथेसिस में क्या है? कुछ नहीं रखा है। देखो हमने क्या किया? 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, फिनाइल एसीटोन की रिएक्शन करवाई। किससे? अमोनियम साइनाइड से। तो एक कार्बन आके जुड़ गया, मतलब साइनाइड आके वहां जुड़ गया। साइनाइड की सिंपल अपन ने क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो क्या बन गया आपका? मेथाइल डोपा। इतना ही स्ट्रक्चर है। ठीक, अब आते हैं किस पे?
तीसरी ड्रग ग्वान एथिडीन पे। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ये सिर्फ तुम लोगों से बनेंगे और किसी से बनने वाले भी नहीं। ग्वान एथिडीन, अब देखना नाम से समझना। ग्वान मतलब कहीं ना कहीं ग्वानिडीन होगा। ग्वानिडीन मतलब क्या होता है, देखो कार्बन के तीनों तरफ नाइट्रोजन लगा दो, कार्बन के तीनों तरफ नाइट्रोजन लगा दो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर, कुछ ना कुछ जोड़ देना है, इस ग्वानिडीन से कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो हमारी ड्रग बन जाएगी। अब ये एथी है, मतलब कहीं ना कहीं एथाइल ग्रुप जुड़ रहा होगा। ठीक है, एथाइल ग्रुप जुड़ रहा होगा, तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, ग्वान एथिडीन का। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, NH2 CNH, फिर NH, फिर क्या बोला हमने, एथाइल ग्रुप जोड़ दो, एथाइल ग्रुप जोड़ दिया। यहां से देखना, यहां से जोड़ना पड़ेगा अपने को एजोकेन, एजोकेन। अब एजोकेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, 8 मेंबर वाली नाइट्रोजन रिंग, 8 मेंबर वाली रिंग जोड़ना पड़ेगा नाइट्रोजन वाली। ठीक है, जो गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर वाली नाइट्रोजन रिंग को क्या बोलते हैं, एजोकेन। ठीक, तो एजोकेन अपन ने जोड़ा, इसको देखो। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, सुनना अच्छे से। आईयूपीएसी नेम अपन क्या करेंगे, ग्वानिडीन को मेन न्यूक्लियस मान लेते हैं, ग्वानिडीन को मान लिया क्या, मेन न्यूक्लियस। यहाँ पे देखना 1 2 2 से क्या जुड़ा हुआ है, 2 से एजोकेन जुड़ा हुआ है। अब ये एजोकेन है तो इसको साइड चेन में क्या बोलेंगे, एजोकेन। वायल जोड़ते हैं, वायल लिखा जाता है, वो जिस पोजीशन से ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वह लिखते हैं, तो एजोकेन 1 वायल। ठीक है, एजोकेन 1 वायल। ठीक है, एथाइल, ये क्या है, एथाइल, एथाइल ग्वानिडीन, क्या है, ग्वानिडीन। तो यहां पे ध्यान देना बेटा कि ये जो 8 मेंबर वाली रिंग है उसको क्या बोला जाता है, एजोकेन। ये आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर पढ़ा होगा तो आपको बनेगा। देखो 7 मेंबर वाले को क्या बोलते हैं, एजिपीन, इसको बोलते हैं एजिपीन। ठीक, और इसको बोलते हैं एजोकेन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अगली ड्रग आती है आपकी ग्वान बेंज, ग्वान बेंज। ग्वान बेंज, ठीक है, ग्वान बेंज नाम समझ में रहा, ग्वानिडीन होगा। अब इथाइल तो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इथाइल मिथाइल जैसा होगा। ठीक, यहां देखना ग्वानिडीन तो हो गई, जी हाँ। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, या तो इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक, इसको अपन क्या करते हैं, ये देखो 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल हो गया है, 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल। अब जब भी मिथाइल डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जब भी मिथाइल डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। ठीक है, मिथाइलिडीन बोला जाता है। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, इसको बोले थे मिथाइलिडीन। तो देखो नाम क्या होगा इसका, अब यहां से एन से जुड़ा हुआ है पूरा ग्रुप, एन से जुड़ा, तो अपन क्या लिखेंगे, एन 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, फिर क्या आया, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। फिर क्या है, एक नाइट्रोजन है तो उसको बोलेंगे अमीनो, और जब अमीनो डबल बॉन्ड में है उसको बोला जाता है इमीनो, इमीनो ग्वानिडीन।
ठीक है, यहाँ पे अपने गुआनिडीन को ही मेन न्यूक्लियस माना है, मेन न्यूक्लियस को माना है गुआनिडीन को ही, तो यहाँ पे यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, गुआनिडीन। ठीक, तो ये हो गया अपना गुआन बेंज का भी स्ट्रक्चर। ये एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी न्यूप्लास्टिक बोथ की तरह काम करता है। कैसे? एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ये कैंसर में भी यूज हो रहा होगा। अब अगली ड्रग आती है टीमोलॉल। अगली ड्रग कौन सी है? टीमोलॉल। अब मेरी उंगलियों पे ध्यान देना बेटा, मेरी उंगलियों पे ध्यान देना। ठीक है, टीमोलॉल का स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा है, आपको उंगलियों पर रटा जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आता है? मार्फोलिन। ठीक है, फिर आता है 1215 थायोफिन। ठीक है, फिर आता है क्या? आपका ऑक्सो, फिर आता है प्रोपेनॉल, फिर आता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो। ठीक, अब देखना कैसे कैसे स्ट्रक्चर है टीमोलॉल का। सबसे पहले आता है मार्फोलिन रिंग। फिर अपन ने क्या जोड़ा है उस पर? वन टू फाइव बेंज थायोफिन, इसको बोलते हैं 125 बेंज थायोफिन। अभी 125 भी क्यों बोले जाए बता रहे हैं। फिर आता है आपका ऑक्सो, फिर आता है आपका 2 प्रोपेनॉल। ये याद रखने की ट्रिक है बेटा, है ना, 2 प्रोपेनॉल। फिर आता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो। अब यहाँ पे देखना, टर्सरी ब्यूटाइल इसलिए बोला है कि चारों तरफ नाइट्रोजन, इसलिए बोल दिया उसको टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, 3 तरफ है नाइट्रोजन, एक कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन। तो आपको याद रखना है, देखो क्या है, सबसे पहले मार्फोलिन रिंग, मार्फोलिन रिंग है। फिर क्या है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन है, तो डाइएजा आ गया। सल्फ, इसको थायोफिन बोलते हैं। जब सल्फर 5 मेंबर रिंग में होती है तो क्या बोलते हैं? थायोफिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 125 डाइएजो थायोफिन। इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑक्सो। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सो। ये क्या है? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, या तो अपन 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो। तो वैसे इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा कि अपन 2 प्रोपेनॉल को मेन न्यूक्लियस मानकर, 2 प्रोपेनॉल को अपन मेन न्यूक्लियस मान के इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम? देखना यहाँ पे देखिएगा आप, 2 से क्या जुड़ा हुआ, 1 से क्या जुड़ा हुआ है पूरा लिख दो। तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ सबसे पहले दूर में देखना, मार्फोलिन जुड़ा हुआ, तो मार्फोलिन को साइड चेन में क्या बोलते हैं? मार्फोलिनो। ठीक, फिर क्या जुड़ा है? 125 डाइएजोथायोफिन, 125 डाइएजोथायोफिन। ठीक है, फिर ऑक्सो को ऑक्सो लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो। अब प्रोपेनॉल को तो अपन ने मेन न्यूक्लियस माना है, वो तो लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये क्या है? 1 2 3, 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन है, तो उसको लेंगे टर्सरी। ठीक है, यहाँ पे अपन ब्यूटाइल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि चौथे तरफ क्या है? कार्बन ही है। ठीक है, ब्यूटाइल। अमीन है तो अमीनो लिखेंगे, अमीनो। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक, प्रोपेन टू ऑल इसलिए बोला कि 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए अपने को ये बताना जरूरी हो गया कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो, मार्फोलिन लगा दो। मार्फोलिन में क्या जोड़ना है? 125 डाइएजोथायोफिन। फिर उसके बाद ऑक्सो, फिर क्या है? 2 प्रोपेनॉल लिख दो, फिर टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये टीमोलॉल किस में यूज होता है?
बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यह इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। किसमें यूज होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर या टेंशन बोल दो, आईओटी में यूज होता है, ठीक। मतलब जब आंखें गड़ने लगती है तब आई ड्रॉप में टीमोलॉल रहता है। किसी भी प्रकार की आई ड्रॉप देखना, उसमें जाइलोमेटाजोलिन होगा या आपका टीमोलॉल होगा, ठीक। अब अगली ड्रग आती है आपकी कौन सी? वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर। तो इसमें सबसे पहली ड्रग आएगी आपकी कौन सी? हाइड्रालजीन। हाइड्रालजीन। अब देखना, जो बीपी बढ़ा है, बीपी बढ़ा किसकी वजह से? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से। और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? कॉल मॉडेलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वह कॉल मॉडेलिन कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से। मतलब जो मायोसाइट्स है, जो मायोसाइट्स है उसमें क्या हुआ? कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा? जो हाइड्रालजीन है वो क्या करेगा? उस कैल्शियम को बाहर निकालेगा, मतलब उसका इफ्लक्स करवाएगा, मतलब उसको बाहर निकालेगा। जैसे कैल्शियम मायोसाइट से या सेल से बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड थी अपनी, ऐसी 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 स्पीड थी, वो स्लो हो जाएगी, ऐसी ऐसी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देख ली पहले। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा थैलाजीन। पी साइलेंट है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलाजीन, ठीक है। इसी थैलाजीन में अपन ने क्या जोड़ दिया? एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी थैलाजीन में अपन ने क्या जोड़ दिया? एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे NH2 सॉरी NH2 जोड़ दिया। तो यह क्या हो गया? हमारा हाइड्रोलजीन, ठीक। ये किस में यूज होता है? वेसो डायलेटर में। सीधी सी बात है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, 81 रिसेप्टर वाले वो हुए होंगे, ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ? बीपी बढ़ गया। इसने क्या किया? कैल्शियम को वहां से निकाल दिया। जब कैल्शियम निकल गया तो क्या हो जाएगा? बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोलजीन है, ठीक। अगली ड्रग आती है इसमें आपकी डाई एजॉक्साइड। डाई एजॉक्साइड, डाई एजॉक्साइड, ठीक। अब डाई एजॉक्साइड में देखना, स्ट्रक्चर टुकड़ों टुकड़ों में याद किया करो तो इजीली बन जाएंगे। डाई एजॉक्साइड का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं दो नाइट्रोजन तो होंगे, कहीं ना कहीं दो नाइट्रोजन तो होंगे ही होंगे। तो देखिए बेंजीन है और यहाँ ऑक्साइड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। ये बेंजीन है, इसमें अपन ने क्या लगा दिया? एक सल्फर, एक नाइट्रोजन और फिर से एक नाइट्रोजन, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा बेंज डाई डाइएज़ोथीन, ठीक है। ये इसको यह बोला जाता है। अब यहां देखना ध्यान से, इसमें अपन ने क्या कर दिया? इसमें अपन ने क्या जोड़ेंगे? सिंपल दो डबल बॉन्ड जोड़ दिए। या तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती? 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिया? 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ दो 7 पोजीशन पे। यहाँ देखना, इसका IUPAC नाम देखना। नंबरिंग हमेशा याद रखना, जो बड़ा एटम होगा उससे नंबरिंग चालू करते हैं, ठीक। देखो हमेशा याद रखना, OSN वाला फार्मूला याद रखना। पहले अगर रिंग में ऑक्सीजन है तो नंबरिंग वहां से चालू होगी, उसके बाद अगर सल्फर है रिंग में तो वहां से चालू होगी, उसके बाद नाइट्रोजन है तो वहां से चालू होगी। हमने अभी टीमोलॉल के भी स्ट्रक्चर में देखा, नंबरिंग हमने जब ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, तो क्या था? सल्फर और नाइट्रोजन था, तो नंबरिंग कहाँ से चालू करी थी? यहाँ से, सल्फर से। यहाँ पर भी वही चीज फॉलो करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? सल्फर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 7 क्लोरो
7 पे क्या है, क्लोरीन है। 3 पे क्या है, 3 मिथाइल बेंज थाया डाइएजीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 1 पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन लगी हुई, तो क्या बोलेंगे 1,1 डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेंज थाया डाइएजीन, ये स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल हो रहा है, आपके डायूरेटिक ड्रग से, जो लूप डायूरेटिक्स है, जो थायजाइड डायूरेटिक्स है ना, उस पर मिक्स होता है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। या तो IUPAC नेम दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, या किस कैटेगरी की ड्रग का स्ट्रक्चर है। ठीक, अगली ड्रग आती है आपकी ये जो डायजॉक्साइड है, इसका ये हाइपरटेंशन में तो यूज होती ही होती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। ये हाइपरटेंशन तो यूज करते ही करते, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है ही, हाइपरटेंसिव एजेंट है, लेकिन ये क्या काम करती है, ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन भी प्रोड्यूस कर देती है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन मतलब ये डायबिटीज को प्रमोट करती है। कैसे, अब देखो ये है तो ये कहीं ना कहीं बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही होगी, ठीक है, बीटा सेल्स को इनहिबिट कर रही होगी। तो क्या होता है, जो हमारा पेंक्रियाज है, जो हमारा पेंक्रियाज है उस पे क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, उस पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उस पे क्या है, बीटा सेल है, वहां पर क्या पाई जाती है, बीटा सेल। तो ये डायजॉक्साइड ने क्या किया, उस बीटा सेल को भी इनहिबिट कर दिया, और बीटा सेल क्या सिक्रीट करती थी, इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करती थी। अब इंसुलिन का क्या काम होता है, ध्यान देना अच्छे से, इंसुलिन का क्या काम होता है, सपोज ये इंसुलिन, ये है इंसुलिन, और ये क्या है आपका ग्लूकोज। तो इंसुलिन क्या होता है, जो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है उसको पकड़ के बीटा सेल की तरफ ले जा लेता है, ठीक है, उसको यूज नहीं होने देता, उसको फ्री नहीं रहने देता ग्लूकोज को। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि इंसुलिन निकलना बंद हो गया, तो जितने फ्री ग्लूकोज थे वो ब्लड में ही रहेंगे, वो ब्लड में पहुंच जाएंगे। तो जब ब्लड में पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसेमिक कंडीशन, जब ज्यादा हुए तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर हमेशा ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले पूछता है कि बीपी शुगर की टेबलेट तो नहीं खा रहे, बीपी की गोली तो नहीं ले रहे, या शुगर की गोली तो नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट किसी ना किसी ड्रग के होते ही है, ठीक। तो ये डायजॉक्साइड का वो है बेटा, स्ट्रक्चर भी है, और यह इसका IUPAC नेम, ये इसका यूज और इसका साइड इफेक्ट भी है, ठीक। अब अगली ड्रग आती है आपकी मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक्चुअली क्या है, इसका आजकल यूज हो रहा है किसमें, हाइपर उसमें बाल्डनेस में ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। मतलब इसका जो साइड इफेक्ट था वो क्या था, हाइपर ट्राइकोसिस। मतलब ये क्या करवाती थी, बाल का जनरेशन कर देती थी, ठीक है, कहीं पे मुस्टैक्स पे बाल उग रहे हैं आपके, ठीक है, दाढ़ी में बाल उग रहे हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनॉक्सिडिल का अब यूज क्या करते हैं, हेयर टॉनिक में ही यूज करने लगे हैं, हेयर टॉनिक में ही यूज कर रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल है, इसमें भी क्या है, पायरिडीन है, डायजीन रिंग इसमें भी पाई जाती है, ठीक है, पायरिमिडिन रिंग। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो मिनॉक्सिडिल है उसका स्ट्रक्चर ध्यान से, ये पायरिडीन नहीं है बेटा, ये पाइपरिडीन है, इतना याद रखना, ये सैचुरेटेड है, पाइपरिडीन है। और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है आपका, ऑक्सीजन, इसलिए जो इसका आइसोमर होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है इसका जो आइसोमर होता है, ठीक है। जब इसका आइसोमर होता है तो इसका नाम भी 3 हाइड्रोक्सी करके कुछ होता है, अभी बता रहे हैं क्या होता है इसमें, ठीक है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जैसा का वैसा रहेगा आपका, NH2 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक। ये आपका पाइरिडीन जैसा का, पाइपरिडीन सॉरी, जैसा का वैसा। इसका नाम देखना क्या होता है। अभी हमने बताया था जब नाइट्रोजन किसके साथ में होता है, डबल बॉन्ड के साथ में होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो यूज किया जाता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे, जैसे ही नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इतना याद रखना है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे इसका IUPAC नाम पे ध्यान देना बेटा। नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे भाई, नाइट्रोजन से चालू करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ही है रिंग में। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे क्या है, पाइपरिडीन, पाइपरिडीन है, पाइपरिडीन है। तो साइड चेन में क्या बोलेंगे इसको, पाइपरिडीन, ठीक। 4 पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो अमीनो, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH में, NH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 अमीनो 2 इमिनो, 2 इमिनो। जब डबल बॉन्ड, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ में होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इमिनो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। 2 इमिनो पाइरिमिडीन। तो यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो हो सकता है IUPAC नेम से ही पूछ लिया जाए, क्योंकि अगर आएगा तो तुम लोगों से ही बनेगा, क्योंकि बाकी उन्हें तो पढ़ा भी नहीं होगा कि मिनॉक्सिडिल का IUPAC नेम होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अगली ड्रग आते हैं इस पे, आर्टरीज प्लस वीनस डायलेटर, आर्टरीज प्लस वीनस डायलेटर, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है अपने को, एक ड्रग आती है इसमें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। ये आर्टरीज को भी डायलेट करती है, ये वेन्स को भी डायलेट करती है, इसलिए इसको आर्टरीज प्लस वीनस डायलेटर कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देखना इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, सोडियम Na2, आयरन, साइनाइड, 5 साइनाइड रहेंगे और नाइट्रोसिल रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, नाइट्रोसिल को, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड, ठीक। अब यहां देखना ध्यान से, इसका IUPAC नेम क्या होगा, सोडियम पेंटासाइनो, 5 साइनाइड है इसलिए क्या बोलेंगे, पेंटासाइनो, नाइट्रोसो है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, फेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड। अब ये फेरेट थर्ड का भी मतलब है, रीजन है, ठीक है। जैसे इसको फेरेट थर्ड ही क्यों लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। कई लोग तो यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब भी है नेगेटिव ही है, ठीक है, -3 है ये, तो लिखते क्यों है ऐसा। देखो साइनाइड की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 5 है, सोडियम कितना है, 2 है, सोडियम कितने हैं, Na2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 -3, ठीक है, +2 है और ये -5 है, तो -5 में से +2 जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, -3, इसीलिए ये 3 लिखा गया है, ठीक है। अब ये कोई बताने वाला बताया ना बताए, हम तो बताएंगे, ठीक। ये -3 ये थर्ड लिखने का रीजन ही यही है, ये साइनाइड 5 है और उसमें से अपन ने +2 सोडियम के घटा दिए आयन, तो इसको थर्ड लिखते हैं। तो IUPAC नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड। ऑप्शन रहेंगे, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 1, या 4th भी लिख देंगे,
सोडियम नाइट्रोक्साइड का क्या फार्मूला है, आप हमेशा याद रखना, सोडियम 2 है, साइनाइड 5 है, 5 में से 2 गए 3, 3 आएगा। ठीक है, अब अगली ड्रग आती है, अगली कैटेगरी आती है आपकी एस इनहिबिटर। कौन सी? एस इनहिबिटर आती है। अब एस इनहिबिटर क्या होते हैं, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता तो है ही, फिर भी बता देते हैं। ठीक है, एंजियो टेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बोलते हैं एस। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग। तो थोड़ी सी मैकेनिज्म अपन समझ ले कि कहाँ से क्यों हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिनोजिन होता है, एंजियोटेंसिनोजिन होता है, वह एक ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड। अब ग्लाइकोपेप्टाइड, ये नाम बड़े बड़े हैं लेकिन इनके दर्शन खोटे हैं। ठीक है, क्या है, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, और पेप्टाइड का मतलब होता है ये CONH2। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस बॉन्ड से जुड़े होते हैं CONH2 से, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड। और इसको पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस CONH2 से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोपेप्टाइड। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये तो हो गया आपका। तो एंजियोटेंसिनोजिन रेनिन की मदद से, रेनिन कहां पर होता है बेटा, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल पे पाया जाता है, वहां से रिलीज होके ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन में। यह एंजियोटेंसिन फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक, तो ये यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए एस एंजाइम लगता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पे अपन ड्रग यूज करते हैं कौन सी, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो तो आपका ये एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। और ये जो एंजियोटेंसिन होता है यह क्या काम करता है, यह काम करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, वो जो हमने फ्लो चार्ट में पहले ही बता दिया था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। और काम करता है कौन सा, एल्डोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने का। वही फिर से राइज इन बीपी हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा। यहाँ पे देखो ये एस इनहिबिटर हम यूज करते हैं कौन सा, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल और एनालेप्रिल। ठीक है, ये 3 मेन ड्रग है। ठीक, तो अब ये जो रेनिन है, ये जो रेनिन है इसको भी कोई ना कोई इनहिबिट कर रहा होगा ताकि ये एंजियोटेंसिन 1 ही ना बने। तो एलिसकेरिन, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, एलिसकेरिन नाम की ड्रग है, यह रेनिन को इनहिबिट करती है, रेनिन रिलीज को इनहिबिट कर देती है। तो जीजे सेल से क्या होता है, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बना तो 2 बनने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपन कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस इनहिबिटर होते हैं वे सारे के सारे इसमें क्या पाया जाता है, प्रोलिन रिंग पाई जाती है। जब पायरोलिडिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं प्रोलिन रिंग। क्या नाम है इसका, प्रोलिन रिंग। और सारे एस इनहिबिटर, ऑल एस इनहिबिटर जिंक के साथ में जुड़ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, ऑल एस इनहिबिटर्स लिख देते हैं, मेक कॉम्प्लेक्स बोले या चिलेट्स बोले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और चिलेट्स विथ जिंक आयन इन बॉडी। ठीक है, जिंक के साथ जुड़ते, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखना, ध्यान देना इस चीज को, अभी कैप्टोप्रिल में समझाऊंगा। कैप्टोप्रिल, ठीक, तो सिंपल से हमने क्या बताया था, प्रोलिन रिंग पाई जाती है सब में। तो देखो प्रोलिन बना लो, ठीक, उसमें सिंपल ये जोड़ दो, प्रोपियोनिल जोड़ दो आप, तो बस CO CH CH3 CH2 और SH, ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, आपकी ड्रग हो जाएगी। सिंपल है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या किया आपने, प्रोलिन लगा दिया, प्रोलिन के साथ में क्या जुड़ा, एक कार्बोनिल कंपाउंड, एक प्रोपेन और ये एसएच। ठीक, ये प्रोपेन, या अपन इसको इस तरह से ले ले, या प्रोपियोनिल बोल दो, क्योंकि ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो प्रोपियोनिल हो जाएगा, और एक सल्फा हाइड्रिल ग्रुप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब प्रोलिन 2 या प्रोलिन बोले, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पायरोलिडिन बोल सकते हैं। सैचुरेटेड है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिडिन। इसकी दूसरी पोजीशन पे है तो इसको बोल देंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, सुनना अच्छे से, देखो 1 2 3 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 सल्फा हाइड्रिल, सल्फा हाइड्रिल, 3 सल्फा हाइड्रिल। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। यहाँ 2 पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल है, 2 मिथाइल। इस 3 प्रोपेन के साथ में अगर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो डबल बॉन्ड में तो उसको बोलते हैं प्रोपियोनिल, उसको बोलते हैं प्रोपियोनिल। ठीक है, जैसे इसको बोला साइड चेन में अपने क्या बोला, प्रोपियोनिल। अब यहां लिख दो जो मेन न्यूक्लियस माना था, पायरोलिडिन, पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, अब इतना याद रखना कि ये जो कैप्टोप्रिल है इसमें क्या है, सल्फर ग्रुप है। तो ये सल्फर ग्रुप क्या करता है, थोड़ा सा इसका ऑर्डर खराब होता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट खराब होता है। ठीक है, तो हमने एक स्टूडेंट को बताया था कि जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है वह किसके लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, टेस्ट सेंसेशन के लिए जीपीसीआर रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो उस स्टूडेंट का लॉजिक ये था कि जब ये टेस्ट को इनहिबिट कर रहा है, टेस्ट सेंसेशन लॉस कर रहा है कैप्टोप्रिल, तो कहीं ना कहीं ये जीपीसीआर रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा होगा। ठीक है, तो कैप्टोप्रिल इनहिबिट, फिर हमने कहीं एक जगह पढ़ा तो ये लिखा हुआ था कि कैप्टोप्रिल जीपीसीआर रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। ठीक, अब अगली ड्रग आती है कौन सी, एनालेप्रिल। अब स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है ना, स्ट्रक्चर बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। तो अब सबसे पहले आप क्या कर लो, प्रोलिन बना लो। ठीक है, जैसा आपको बताया था। अब आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O ले लो। ठीक, फिर CH, और यहाँ से एक CH3 था ना, तो ये CH3 भी लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना, आपने सिर्फ एक NH लगाना है, एक अमीनो ग्रुप लगाना है, और छोटा सा एथॉक्सी ग्रुप और जोड़ दो। तो छोटा छोटा बोल के इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, सिर्फ 3 कार्बन और जोड़ दो इसमें। ठीक है, एक सॉरी क्या होगा, 1 2 3, और यहां से एक जोड़ दो क्या, फिनाइल रिंग। ये हो गया आपका एनालेप्रिल। अब इसका आईयूपीएसी नाम इससे भी इजी है। सबसे पहले क्या करो, आप प्रोलिन लगा दो, प्रोलिन में क्या जोड़ो, 3 प्रोपेन जोड़ दो। ठीक, फिर एक अमीनो ग्रुप जोड़ दो, फिर एक एथॉक्सी ग्रुप जोड़ दो, एक कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दो, और 3 प्रोपेन ग्रुप जोड़ के एक फिनाइल लगा दो। सिंपल है। ठीक, इतना टफ नहीं है, एक दो बार कॉपी पेन लोगे सीखोगे तो बन जाएगा। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो। आईयूपीएसी नेम में अपन मेन न्यूक्लियस तो इसी को मानते हैं, इसको पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन मेन न्यूक्लियस मानेंगे। अब देख लो, नंबरिंग करते हैं अपन, तो कौन कौन कहाँ से जुड़ा हुआ ये देख लो, 1 2 3 4। ठीक, तो सबसे पहले इस एन से जुड़े हुए सब, तो अपन क्या लिख देते हैं नामोंक्लेचर में, एन लिख दो, कि क्योंकि एन से जुड़ा हुआ सब, एन से जुड़ा हुआ है। तो 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, एथॉक्सी है, तो 1 एथॉक्सी लिख दो। फिर उसी 1 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 ऑक्सो लिख दो। ठीक है, फिर 1 2 3 4 कार्बन है, और इससे क्या जुड़ा, फिनाइल, तो यहां लिख दो क्या, फिनाइल। लास्ट वाले से नंबरिंग करेंगे ना, फिनाइल ब्यूटाइल अमीनो है, नाइट्रोजन है, तो उसको साइड चेन में क्या बोलेंगे, अमीनो। ठीक, और ये 1 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ में है, क्या लिखेंगे,
प्रोपियोनिल, प्रोपियोनिल 2 कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल बोल दो, ठीक है, को 2 कार्बोक्सी पायरोलिडीन बोले, या एक मिनट, पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोले, एक ही बात है, ठीक। तो यह इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब सिंपल है, एनाल अप्रैल है, उसके बाद में क्या आएगा, लिसिनोप्रिल आएगा। तो लिसिनोप्रिल में क्या है, यहाँ पर क्या लगाना है आपको, हेक्सेन ऑयल, यहाँ पे क्या लगा दो, हेक्सेन ऑयल लगा दो, तो आपकी ड्रग एज इट इज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी ड्रग बन जाएगी लिसिनोप्रिल, ठीक। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक। इसको बेटा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर कॉपी पेन लेके एक बार कोशिश करना, बन जाएगा, ठीक है। ठीक है।